भारत का संस्कारों से बाहुल्य और अपनी पुरातन संस्कृति को अपने गोद में समेटने वाला वो दृश्य यदि कहीं पर देखने को मिलता तो शहरों में तो नहीं, सहराई में भले देखने को मिल सकता। सादगीपूर्ण जीवन शैली और अपने कर्तव्यों के प्रति कुछ जागरूक, कर्तव्य सिर्फ बात अपने पारिवारिक, व्यापारिक और भी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं के लिए निभाए जाएं तो ये तो हर गृहस्थ को निभाना आता। लेकिन जब आयतनों के प्रति कर्तव्य निर्वाह करने की बात आती है तो वो कर्तव्य हमारे लिए प्राथमिकता के साथ हैं अथवा दोयम दर्जे के हैं। इससे भी हमारे लिए ये परिलक्षित होता है कि हम कर्तव्यनिष्ठ कितने हैं। व्यापारिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ये कर्तव्य समाज में निभाना मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब धर्मायतनों के प्रति कर्तव्य निभाना हमारी मजबूरी नहीं मजबूती हो जाए तब समझना कि संस्कृति के प्रति निष्ठा हमारा भीतर से एक निष्पन्न अभिप्राय है। इसके पूर्व में भी अलग पर्याय में सहराई आना हुआ, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के पश्चात ये सहराई आना हमारा पहली बार हुआ। और चातुर्मास साल में 3 बार आते हैं, एक वर्षा योग के रूप में, एक शीत योग के रूप में और एक ग्रीष्मावकाश के रूप में। चातुर्मास इतना महत्वपूर्ण नहीं, चातुर्य प्रकट हो हमारी मास यानी आत्मा का, उस 4 महीने का हो, चाहे वो 4 दिन का हो, चाहे वो 4 घंटे का हो, वो हमारे चातुर्मास से बढ़कर साबित होता है। और जब भी गुरुओं का सानिध्य हमारे जीवन को परिष्कृत करने का भाव बना देता तो वो अवसर हमारे लिए पर्व बन जाते। कुछ पलों को भी हम त्योहार के बराबर मानने लग जाते हैं। कभी भी आपने एक बात यदि नोटिस की हो वो ये कि जब भी कभी गर्म लोहा हो तो उस गर्म लोहे को गर्म लोहे से नहीं काटा जाता। गर्म लोहे को हमेशा ठंडा लोहा ही काटता है और ठंडा लोहा ही पीटता है। वो गर्म है तो हम भी गर्म हो जाएं और वो ठंडा है तो हम ठंडे हो जाएं। आज तक ऐसा ही संसार में हमारा परिवर्तन चलता रहा। कभी निमित्त नहीं मिल पाए तो कभी निमित्त मिले तो हम गर्म लोहे नहीं बन पाए। और जैसी चोट पड़ी भी तो कई बार होता है ना, जब कठोर स्थान पर यदि कोई शस्त्र का प्रहार हो जाए तो जिन हाथों से शस्त्र का प्रहार किया गया है यदि वो कठोर गांठ पर पड़ जाए तो कई बार हाथ झंझना जाता। लकड़ी को काटने वाला वो लकड़हारा कुल्हाड़ी की किस मर्म स्थान पर चोट लगानी है वो पहले आंखों में देख लेता। और इसकी बजाय यदि गांठ पे चोट लग जाए तो फिर कुल्हाड़ी फिक जाती है। कई बार ऐसा भी होता है। इसलिए संधि स्थान बहुत महत्वपूर्ण है तो मर्म स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। मर्म स्थान पर चोट लगती है तो प्रहार माना जाता है और संधि स्थान पर चोट लग जाए
तो वो आपकी हार मानी जाती है कि आप ठीक चोट नहीं लगा पाए। आज तक हमारा इस चेतना का संधि स्थान और मर्म स्थान कहाँ है, ये पता लगाने में हम मुश्किल महसूस कराए। और जब ये पता उन गुरुओं को लग जाता है तो वो इंतजार भले ही आपको करवाएं, लेकिन एक बार के प्रहार में आपको पूरा आकार देने लायक हो जाते हैं। ऐसा एक प्रसंग, ये तय नहीं हो पा रहा था कि सीता को दशानन कहाँ ले गया है। सीता तो राम के साथ वन का राज तिलक जब दशरथ ने कर दिया था, साथ में हो गई थी, लेकिन वन का भी राज तिलक ये सिर्फ उसी के जीवन में समझने आने वाली बात है जिनको पिता की आज्ञा राज सिंहासन से बढ़कर के मालूम होती है। नहीं तो कोई ये भी सोचता है कि कहाँ तो राज सिंहासन की तैयारी हो रही है और कहाँ हमारे लिए वनवास का आदेश दिया जा रहा है। लेकिन चाहे वो अयोध्या का सिंहासन हो, चाहे वो जंगल का सिंहासन हो, दोनों में यदि पिता की आज्ञा है तो पिता की आज्ञा को पालन करने वाला पुत्र और गुरु की आज्ञा को पालन करने वाला शिष्य अपने आप को हर हाल में उस आशीर्वाद के छत्र के नीचे एक छत्र शासन करने वाला शासक समझने लग जाता है। और जब ये पता लगाने की बात आई कि अब कौन पता लगाए कि सीता कहाँ है, तो आपस में उस किष्किंधा वासियों के मध्य भी राउंड टेबल समिट हुआ होगा। गोल मेज सम्मेलन समझते हैं आप लोग? ये बात अलग है कि गोल मेज ही हो तब जाके गोल मेज सम्मेलन हो, ऐसा नहीं। गोल मेज सम्मेलन का अर्थ है जो भी वार्ता की जा रही है वो सब एक दूसरे के सम्मुख बैठ करके करें। नहीं है तो कई बार समाज में भी मीटिंग होती हैं तो 3 लोग अलग मुख कर लेते हैं तो 4 लोग अलग तरह की मुख कर लेते हैं। इसको फिर भले ही तुम एक राउंड टेबल सेशन में बैठे हो, लेकिन वो राउंड टेबल समिट नहीं माना जाता है। आप लोग समझ रहे हैं हमारी बात को? हाँ, जब सबके मत एक हों और सबके मुख एक और हों, उसका नाम गोलमेज सम्मेलन है। तो किष्किंधा वासियों ने सोच लिया कि अब ये पता कौन लगाएगा। तो पता लगाने वाला तो एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में वहाँ पर आ रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भरमार है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में व्यक्ति अपनी प्राकृतिक बुद्धि को बेचने को भी तैयार है। हाँ, क्योंकि बनावटीपना इतना हावी होता चला जा रहा है कि हम अपनी प्रकृति के प्रति कितने लापरवाह हो गए हैं, इसको पहचानने का समय भी नहीं मिल पा रहा। तो बस पता लगाया कि अभी सीता का तो पता बाद में लगेगा, पहले ये पता लगाया जाए कि उसका पता लगाने वाला कौन है। तो तय हुआ कि हनुमान ही है जो ये अनुमान लगा सकता है कि माता सीता कहाँ पर है। ये माता शब्द जरूरी नहीं है कि लव कुश के लिए ही सीता को माँ के रूप में संबोधित करने लायक हो। जब नारी का सम्मान मातृत्व के गुण के आधार पर होता है तो हर नारी, चाहे उम्र में वो समान हो, उम्र में बड़ी हो अथवा उम्र में छोटी भी क्यों ना हो, वो मातुल्य हो जाती है। इसी मातृत्व के आधार पर किसी रिश्ते को अथवा अपनी गुणवत्ता के आधार पर किसी रिश्ते को पहचान करना ये भारतीय संस्कृति मानी जाती। तो बस जब तय कर दिया कि हनुमान ही पता लगाएंगे, हनुमान को कहा, हनुमान तुम्हारे पास ही मात्र एक क्षमता है कि तुम सती सीता का पता लगा सकते हो। हनुमान कहते मैं कैसे लगाऊं, मैं भी तो आप ही लोगों जैसा हूं। हाँ, कई बार होता है जिनको अपनी योग्यता को बढ़ाने की मात्र जिद रहती है, उनको कभी उपलब्धियों की फिक्र नहीं रहती कि मुझे कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई। आपने सुना होगा विष्णु कुमार महाराज को भी विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई,
लेकिन अरसा निकल गया, लेकिन कभी उनको ये ज्ञात नहीं है कि मेरे पास विक्रिया रीति है। जब वो क्षुल्लक जी ने आकर के बताया, रक्षाबंधन के समय की घटना, रक्षाबंधन के समय सुनी होगी कि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ है, तो उस उपसर्ग को दूर करने का एक ही मात्र जरिया है कि कोई रिद्धि संपन्न कोई व्यक्ति इस उपसर्ग को दूर कर सकता है। और यदि वो रिद्धि संपन्न और कोई नहीं विष्णु कुमार महाराज के रूप में हैं तो शायद वही कर सकते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञात तो हो कि उनके पास रिद्धियाँ उत्पन्न हो गई हैं। साधक साधना को साध तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन में स्वीकार करता है, लेकिन साध्य के बीच में छोटे मोटे दूसरे साध्य प्राप्त हो जाएं तो उस ओर उसकी निगाह कभी नहीं होती। घोड़े को आपने देखा होगा, उसकी आंखों के आजू बाजू आई लगाम लगी रहती, क्या बोलते उसको, साहिबान, हाँ लगी रहती। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी सी, चेहरा उसका जिस प्रकार से होता है उसकी आंखें लगभग इस तरफ होती, लेकिन वो आगे भी देख सकता है, साइड में भी देख सकता है। लेकिन वो आई लगाम लगाने का अर्थ है कि तुम सिर्फ सामने देखो, जिस ओर यात्रा हो रही है उस ओर लक्ष्य रखोगे तब तो तुम यात्रा करने वाले माने जाओगे, नहीं है तो भटकना अंधों को जितना होता है उससे ज़्यादा आँख वालों को होता है। अंधे तो कम भटकेंगे क्योंकि उनके पास सिर्फ मात्र एक लाठी है आँख के रूप में, लेकिन ये आँख वाले इतने बार भटक जाते हैं कि लाठियाँ भी दिखाओ और लाठी से इनको चलाने की भी कोशिश करो तो भी ये रास्ते पर नहीं चल पाते। तो बस उस विष्णु कुमार महाराज को तो ये उपलब्धियां प्राप्त हो गई हैं, उनको ज्ञात नहीं था, क्षुल्लक जी के माध्यम से ज्ञात हुआ कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो उसके लिए भी देखो, आपसे पहले कहा था ना, यही होता है। तो ये भारतीय संस्कृति है ही ऐसी, बार बार संकेत देने के बावजूद भी कभी उनको ये समझ में नहीं आ सकता कि हमारे लिए सभ्यता और सभा के बीच में क्या अंतर समझना है। सभा और सभ्य व्यक्ति में इतना ही संबंध है कि जो सभा के योग्य हो उसका नाम सभ्य है। सभायाम योग्यम सभ्यम, जो सभा के योग्य हो। तो ऐसी सभा के मात्र ऐसा नहीं कि किसी एक हॉल में बैठ गए और सब लोग बैठ गए इसका नाम सभा लग गई, नहीं। जैसे आप किसी विद्यालय में जाते हैं तो विद्यार्थी तभी माने जाते हैं जब उस विद्यालय के नियम कायदे पालन करें, नहीं है तो विद्यार्थी भी विद्यालय में रहता है तो विद्यालय का चपरासी भी विद्यालय में रहता है। बस इतना अंतर होता है कि नियम कायदे पालन करना पड़ते हैं विद्यार्थियों को, दूसरों को नहीं। तो ऐसी सभा के योग्य जो नियम कायदे हैं उनका जो पालन करे उसका नाम सभ्य है। सभा में बैठने मान से सब कोई नहीं हो जाता। तो हनुमान को बताया जा रहा है कि तुम ये काम कर सकते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है? नहीं, सुना है आपके पास है। नहीं, आपने सुना है तो किस आधार पर सुना है? कई बार हो जाती है, कुछ कहा सुनी हो जाती है और लोग उस सुनने को लेकर के एक धारणा तैयार कर लेते हैं कि वो तो ऐसे हैं। और यदि किसी व्यक्ति के बारे में 2, 5, 10 लोग यदि एक सी बात कह दें तो फिर बिना तथ्य के और बिना सत्य को प्रतिपादित किए भी लोगों की धारणा इतनी आसानी से बन जाती है कि नहीं अब वो तो वैसा ही है। अब उसको देखने का नज़रिया फिर उस प्रकार का होने लग जाता है, चाहे वो घर गृहस्थी की बात हो, चाहे वो आपके व्यापारिक क्षेत्र की बात हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो। ये धारणाएं जितनी सत्य को धारण करने से बनती हैं उससे ज़्यादा सुना क्या है उसके बारे में उसको सुनने से बन जाती है। सत्य को धारण करने से बने तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके बारे में जो सुनाया जा रहा है वो बार बार सुन लिया जाए तो बन जाती है। जब तक कि उसके ज़्यादा बार दूसरी बात ना कही जाए तब तक वो धारणा मिटना आसान नहीं। और धारणा के बारे में बहुत अच्छी बात ये है कि एक बार जो धारणा बन जाती है यदि पुरुषार्थ पूर्वक उसको ना मिटाया जाए तो वो आसानी से मिटती नहीं। एक उदाहरण हम अक्सर दिया करते, यदि आप किसी यात्रा के लिए अपने घर से निकले हैं, गर्मी का समय है और भोजन पानी भी अपने साथ लेके जा रहे हैं और घर से बाहर निकलते के पहले थोड़ा सा पानी आपके घर में ढुल गया, ढुलना बोलते क्या बोलते, गिर गया। हाँ, अब गिर गया, गर्मी का समय है, कौन पहुँचे?
8 दिन के लिए यात्रा करने जा रहे हैं, लौट के अपने आप सूखा मिलेगा ऐसा मान के आप पहुंच जाए, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी में तो प्राणी सूख जाते हैं, पानी कौन सी बात। तो ऐसा सोच करके आप निकल जाएं, और 8 दिन बाद जब लौट कर आते हैं तो पानी सूखा तो मिलता है, लेकिन पानी के निशान ज्यों के त्यों मिलते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? पानी के निशान ज्यों के त्यों मिलते हैं। अब यदि उस कक्ष में जहाँ पानी पहले गिर गया था 8 दिन पहले, सूख तो चुका है, वापस से पानी गिर जाए तो सबसे पहले उस निशान वाले एरिया को कवर करेगा, उससे जब ओवर हो तब जाके वहाँ से वो बाहर निकलेगा। इसका मतलब यदि आपने ये सोच करके कि अपने आप सूख जाएगा और लापरवाही कर दी, तो वापस से पानी गिरने पर सबसे पहले उतना ही एरिया कवर करता है। ये तो उदाहरण है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक बार जो आपकी धारणा बन गई और सोचो कि निमित्त नहीं मिलेंगे तो अपने आप वो ठीक ठाक हो जाएगी, अपने आप सूख जाएगी, नहीं। जैसे ही वापस निमित्त मिलते हैं सबसे पहले वही धारणा तैयार होती है जो हमने अपने पूर्व काल में पहले से तैयार कर रखी थी। आप चाहो कि अलग से निमित्त मिलेंगे तो हमारी धारणा अलग बन जाएगी, नहीं, वैसी ही बनती। इसलिए आप उसको पुरुषार्थ पूर्वक ब्रेन वॉश करोगे तब जा करके वो पानी कितना भी गिर जाए वो स्थान और एरिया ग्रहण नहीं करेगा। तो हनुमान की भी धारणा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पहले जो तो कुछ करके आए थे वैसे ही धारणा बनी हुई है। इस बीच में अब कौन इनको बताए कि तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ, आपके पास योग्यता भी है, लेकिन योग्यता का प्रयोग तब तक तुम नहीं कर सकते जब तक कि योग्यता का पूरा विश्वास तुम्हें गुरु ना करा दे। तुम सबके पास भी वही योग्यता है जो बेदी में बैठे हुए पार्श्वनाथ भगवान के पास है। वो भी आप लोगों के बीच में से निकल करके वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ग्रह से आए थे और आपके लिए अलग कुछ संदेश देके चले गए, नहीं, वो भी हम लोग के बीच में ही थे। लेकिन उनको या तो स्वयं का आत्मगुरु ये पहचान कराए कि तुम्हारे पास क्या सामर्थ्य है, अथवा जो आत्मा में संलग्न है ऐसे गुरु किसी को पहचान करा पाए कि तुम कितने सामर्थ्य रखते हो, तब जाकर के उनकी वो सामर्थ्य और चेतना कुछ उन्नति को प्राप्त होने लायक हौसला रख पाती है। तो बस अब हनुमान से कह दिया जा रहा है, हनुमंत तुम ही एक शख्स हो जो 7 समुद्र पार कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। पता नहीं बीच में लटक गया तो तुम तो किष्किंधा में रह जाओगे, मैं तो समुद्र में डूब जाऊंगा। होता कि नहीं होता? सामान्य से कोई व्यक्ति तुमसे कह दे, अरे तुम प्रतिमा ले लो, व्रत ले लो, महाव्रत ले लो, मान जाओगे क्या? लेकिन जब गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज बोलते हैं कि तुम व्रत लेने लायक हो, तो फिर